हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग वेक्टर्स का डीपीपी नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट डीपीपी है इस चैप्टर का। तो इस डीपीपी जो डीपीपी 5 बच्चों, ये बेस्ड है आपका लेक्चर नंबर 10, 11 और 12 पर। लेक्चर 10 और लेक्चर 11 जो है ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और लेक्चर 12 है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये तीनों लेक्चर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी ट्रिक्स, कैसे चीज़ों को जो है विजुअलाइज करके, और न्यूमेरिकल को कैसे कोई और तरीका है क्या फास्ट सॉल्व करने का, ये सारे चीज़ में सीख लीजिए। फिर डीपीपी का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके पहले खुद ट्राई करिए, और उसके बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन जो है देखिए, और फिर देखिए कि हाँ मैंने कैसे बनाया, आंसर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या कोई और तरीका हो सकता था, कोई अच्छा और कोई मेथड हो सकता था। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं बच्चों। ये बोर्ड्स नीट जेई के लिए सारे लेक्चर्स और डीपीपी में जो भी पढ़ा रहा हूँ, सारे कंपटीशन के लिए और बोर्ड्स के लिए, यानी स्कूल एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट लेवल से हेल्पफुल है। जैसे ही आप लेक्चर डीपीपी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप चाहे नीट का क्वेश्चन उठा के बनाओ, चाहे जेई का उठा बनाओ, चाहे स्कूल में कुछ भी हो, आपको नेक्स्ट लेवल से जो है ना ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब कंप्लीट करके फिर ये जो है ना क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जो भी बनाना हो वो बनाइए। देखते हैं ये जो है ना, ये आप देख रहे हो, ये जो है ना पैरामीटर जो भी दिया हो वो लिख दिया मैंने, ताकि कुछ समय बचे, और जो है हमारा सॉल्विंग वो देखते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, है ना, लिखा हुआ है। वेक्टर बी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो क्या करें, सबसे पहले ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है हम जानते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, डंटी लगा दिए। ए का कोएफिशिएंट यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है, 1 माइनस 1, और ये है 2। इसका क्या है, बी का लास्ट में लिखते हैं हम लोग 2 3, और कहता है -4। फिर फर्स्ट रो के जरिए एक्सपेंड करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस लगा दिए। ये हो गया मेरा मेन हीरो। लिखते चले जाइए, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं ऊपर। हाँ, तो प्लस आई कैप हुआ, 2 डंटी लगा दिए। फिर माइनस जे कैप, 2 डंटी लगा दिए। प्लस के कैप, 2 डंटी लगा दिए। आई कैप यानी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो है, तो डायरेक्ट अब देखते हैं, पता है कि यही दोनों बार बार छापते हैं ना, तो ये गया। तो जो दिख रहा है पहले आप लिख दीजिए, -1 2 3 -4। फिर जे को ऐसे ढके, तो जो दिख रहा है जैसे 1 2 2 -4, है ना, इसको ढक दिया। फिर इसको ढकते प्लस के कैप को, क्या बच रहा है 1 - 1, ये बचेगा 2 3, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब प्लस आई कैप। आप लोग क्या करना, ब्रैकेट ब्रैकेट लगा करके कोशिश करना लिखने का। ठीक है, मैं एक स्टेप थोड़ा बस ऐसे ही करता हूँ। ये हो गया मेरा 4 माइनस 3 दूनी 6, फिर माइनस जे कैप, मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा देखिए -4, और इस साइड हो जाएगा 2 2 4, तो ये -4। फिर प्लस के कैप है, तो ये आ रहा 3 का 3, माइनस यहाँ पर एक माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 × 1 2। क्या क्या आ रहा है, दिस आ रहा है ये -2 आई कैप हो जाएगा। ये है -8, माइनस माइनस प्लस, यानी कि +8 जे कैप, और प्लस 3 2 5 के तारा के कैप। तो ये तो मेरा आया है ए क्रॉस बी। जानबूझकर कि इतना क्रॉस प्रोडक्ट ये सब भरा पड़ा है इस डीपीपी के अंदर, कि नेक्स्ट लेवल से जो है ना आपको क्रॉस प्रोडक्ट से जो डर लगता है वो डर ही खत्म हो जाएगा। बस आपको सारी चीज़ जो है ना आप प्रैक्टिस करो, मन भर प्रैक्टिस करो। ए क्रॉस बी। अब हमको क्या करना है, हमको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, रूट अंडर, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्या आने वाला है, तो 2 दूनी 4, 8 8 64, प्लस 5 5 के तारा 25। ठीक, ये देखिए 5 4 9 4 13 का 3, हम बचा 1 6 2 8 1 9, यानी कि रूट अंडर 93, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, रूट 93। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये मेरा ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है सवाल, द मोमेंट ऑफ द फोर्स, यानी कि टॉर्क। फोर्स का मोमेंट, रोटेटिंग नेचर, टॉर्क लगेगा, दरवाजा घूमेगा, पंखी उड़ेगा, पंखा गोल गोल घूमेगा, ये सब उड़ता है घूमता है इस इक्वेशन से। फोर्स क्या दिया हुआ है, 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। ठीक, द मोमेंट ऑफ द फोर्स एट इतना, किस पॉइंट पर लग रहा है, वो है ये अबाउट द पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है ना। तो ये विजुअलाइजेशन जो हम लोग देखे थे लेक्चर 10 के अंदर शुरुआती में, ये ऐसे
तो भाई ये तो इस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट घूमेगा लेट पॉइंट बी ए, और जिस जगह पर लग रहा है फोर्स ये पॉइंट है, लेट इट बी पी। अनिल सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ए बी भी रख सकते हैं, चलो फिजिक्स पढ़ाते तो अनिल फिजिक्स तो ऐसे। तो किस पॉइंट पर लग रहा है फोर्स एक्टिंग एट, तो फोर्स एट यहाँ, यानी कि ये हो गया मेरा पॉइंट P, तो ये मेरा बन जाएगा 2 0 कितना -3। अबाउट ये लैंग्वेज से कैच किया जाता कि कौन सा A है कौन सा P है। अबाउट द पॉइंट ये, यानी कि भाई ये जो है मेरा ये A, ये हो जाएगा 2 -2 करना क्या है हमको, मोमेंट ऑफ द फोर्स इज गिवन बाई, यानी कि टॉर्क मेरे को निकालना है। और टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है R क्रॉस F। फोर्स तो वेक्टर में दिया हुआ है, हमको चाहिए R क्या होता है A से P, तो दिस इज वेक्टर R है ना, तो निकाल लेते हैं। वेक्टर R हो जाएगा A से P के तरफ AP वेक्टर। AP वेक्टर कैसे होगा, तो बोलेंगे OP माइनस OA, OP माइनस OA। तो व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर इज ए पॉइंट। बहुत आसान तो जो भी पॉइंट P है उसको वेक्टर के रूप में आप लिख दीजिए। शिफ्ट करता हूं ऊपर, ठीक, देखिए जा पॉइंट नहीं दिख रहा, हाँ OP कितना है, तो बोलेंगे 2i कैप प्लस 0j कैप है -3k कैप, तो ये हो गया OP माइनस OA 2i कैप माइनस 2j कैप -2k कैप, ठीक है। चले लिखे तो 2i कैप ये हो गया -3k कैप, 0 तो चला गया, यहाँ खोलिए तो यार -2i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप माइनस माइनस प्लस 2k कैप। क्या आ रहा है i वाला i के साथ, तो प्लस 2i माइनस 2i तो चला गया, j में सिर्फ एक ही है तो 2j कैप हो गया, -3 प्लस 2 कितना आएगा -1, यानी कि 2j कैप माइनस ये आ रहा है कौन सा, वेक्टर R, वेक्टर R। और हमको चाहिए टॉ इक्वल टू R क्रॉस F। R तो ये है, F क्या है, F क्या है, F देखिए क्या है 4 5 -6, 4 5 और ये है -6, हमको निकालना है टॉ R क्रॉस F, 4 5 -6, ठीक है। तो टॉर्क बराबर जो होगा, जिसको कि बच्चों मोमेंट ऑफ हम लोग फोर्स भी कहते हैं, ये क्या होने जा रहा है, दिस इज I, दिस इज J, दिस इज K। लेक्चर के अंदर ना एक ही पे पूरा सेट कर लिए, यहाँ तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। R क्या है 2J है, यानी इसमें I कैप नहीं है तो 0 2 है और K में है -1। F का क्या है 4 5 -6, हम लोग एक्सपेंड करते इधर से तो प्लस माइनस प्लस लिख ले दन दन अदन, तो ये हो गया प्लस I कैप डन टी माइनस J कैप डन टी प्लस K कैप डन टी। छापे 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 छापो अभियान चालू हो रहा है। I कैप ये गया 2 -1 5 -6, माइनस J ढके तो 0 1 जैसा दिखता है वैसा छापो, ठीक है। ये ढके तो 0 2 4 5, बिल्कुल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो प्लस I कैप हो गया, तो ये हो गया -12 और माइनस करेंगे तो एक और माइनस यहाँ पर आ रहा, तो भाई ये प्लस हो जाएगा, तो 5 इंटू कितना हो गया 5 माइनस J कैप देखिए जरा 0 इंटू इतना, तो ये तो 0 हो गया माइनस, लेकिन एक और माइनस यहाँ है तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1 4, फिर प्लस के कैप में क्या आ रहा है 0 इंटू इतना स्वाहा -4 दूनी 8, जो है पूरा लिखते चल जाइए। 7 5 12, तो ये हो जाएगा माइनस, है ना -7 I कैप, ये हो गया -4 J कैप और ये हो गया -8 K कैप। बच्चों ये क्या आ रहा है, ये मेरा आ गया टॉर्क। अगर मेरे को बोलता मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो हम मैग्नीट्यूड भी निकालते, लेकिन ऑप्शन में शायद है ना I कैप J कैप -7 -4 -8 -7 -4 -8 -7 -4 कहीं दिख रहा है क्या, -7 -4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या है भाई, मॉड ए बराबर 2 मॉड बी बराबर 7, ए क्रॉस बी जो है दे के रखा है, ए क्रॉस बी क्या दे के रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। बोलता है क्या देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज क्या,
तो हमको पता है कि भाई ये जो दे के रखा है, देखिए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जब बोलता है ना एंगल, तो हमको पता है कि ए क्रॉस बी का ना हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। मॉड ए मॉड बी क्या हो गया, साइन ऑफ थीटा, है ना। देखिए जैसे बहुत सारे बच्चे का जैसे फीडबैक आता है ना, ये सर कि जो है ना हम डीपीपी सॉल्व करते हैं लेकिन उसमें बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनता, ये नहीं। तो है ना, जब डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन देखोगे ना, देखो कि मैं कुछ कुछ बात बोलता हूँ जो नहीं होता कि जैसे एंगल निकालते हैं। अब यहाँ पर होगा कि भाई वेक्टर दिया हो तो हम इसको रखें कि नहीं रखें, कि नहीं एंगल जब निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं, तो ना हर जगह पर रीज़न आता है क्यों। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन रहता है, तो लेक्चर को बढ़िया से देखने की ज़रूरत है। हर चीज़ छोटा छोटा चीज़ क्यों होता है, काहे होता है, ताकि कोई चीज़ रटंती विद्या ना हो, है ना हमारा। तो वो चीज़ सीखने की जरूरत है। अगर नहीं भी बनता है ना, मान लीजिए कि 15, 16, 17 या क्वेश्चन मैंने दिया उसमें 3, 4 नहीं बना, 5 नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डिमोटिवेट नहीं होना कि यार मेरे से तो बन ही नहीं रहा है, नहीं, बहुत सारा चीज़ जो है ना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए और उसे समझ लीजिए, क्योंकि भाई ये भी समझिए क्या है, एक तरह का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और वहाँ से नॉलेज ग्रैब कर लिए, सीख लिए और उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिए, दिमाग में बैठा लिए, ठीक। और उसके बाद फिर नए क्वेश्चन और भी अगर जो बनाना था ऐसे करो, ताकि डिमोटिवेट नहीं होना है, मतलब क्योंकि सीखना ही तो है नहीं हमको। तो डीपीपी कराने की इसलिए रीज़न ही यही है कि ताकि जो है ना न्यूमेरिकल से जो डर भाई लगता है ना फिजिक्स में, वो डर को पूरी तरह से जड़ से ही ख़त्म करने का विज़न ठीक है। ये चलिए, तो ए क्रॉस हमको मैग्नीट्यूड मतलब है, यानी कि मॉड ए क्रॉस भी हमको चाहिए। ये सिर्फ वेक्टर में दिया हुआ था, एक तो ये निकाल लेंगे। मॉड ए दिया हुआ 2, मॉड बी दिया हुआ 7। तो सबसे पहले क्या ज़रूरत है, ये कैसे निकलेगा, रूट अंडर। तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये है 6 का होल स्क्वायर। मॉड ए कितना है 2, मॉड बी कितना है 7 और ये साइन थीटा ये कितना आ रहा है, रूट अंडर 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 6 छक 36। ये हो गया 2 × 7 साइन ऑफ क्या हो जाएगा थीटा। ये देखिए 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, 40 9 49, यानी कि रूट अंडर 49। बच्चों रूट 49 क्या बन जाएगा मेरे लिए 7। तो बड़ा बढ़िया 7 7 कट जाएगा, है ना, लिख लीजिए। तो ये हो गया 2 × 7 साइन ऑफ थीटा। रूट 49 क्या है 7, तो ये हो गया 2 × 7 साइन ऑफ थीटा। 7 7 चला गया, साइन थीटा बराबर देखिए क्या आएगा, 7 7 गया, ये इधर बचा 1 1/2 1/2। भाई कितना डिग्री होता है साइन 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर जो मेरा आंसर आ गया कितना आ गया 30 डिग्री। कितना आ जाएगा 30 डिग्री। बस यही है जो जरूरत है। क्या है देखिए ऑप्शन में क्या दे के रखा है, पाई के टर्म्स में दे के रखा है। क्या चीज में, पाई के टर्म्स में। मेरा आंसर कितना आया है 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। याद है देखिए रेडियन और डिग्री और पाई का कन्वर्जन शुरू में ही बता दिया बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में। और ट्रिक कैसे बताए थे, देखिए निकालने के लिए तो हम निकाल सकते 30 डिग्री को लिखो ऐसे, लेकिन ट्रिक क्या बताया था 3 का 6 6 का 3 3 का 6 6 का 3 खटाक 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 भैया। तो 3 मतलब 6 6 मतलब π/6। देख रहे हैं है ना, ट्रिक पता होगा तो खटाक खटाक काम करता है। तो π/6 कोई भी चीज़ हो आ जाए तो हमारे पास क्या है, सब चीज़ का व्यवस्था है कि धड़ाक से अगर बोलना 3π/4 क्या होता है, 4 मतलब 45 45 टिया मतलब पता है कि 135 कौन सा क्वाड्रेंट में गए गोल का धड़ाक से ऐसे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, if vectors a equal to cos omega t I cap plus sin omega t j cap, लिखा हुआ यहाँ cos omega t I cap plus sin omega t j cap, and vector b equal to cos omega t बटे 2 I cap plus sin omega t बटे 2 j cap। तो cos omega t बटे 2 I cap plus sin omega 2 है ना, जो मतलब दिया हुआ वेक्टर बस वो लिख दिया था। क्या बोलता है फंक्शंस ऑफ टाइम, यानी ये वेक्टर टाइम पर डिपेंड कर रहा है। बोलता है देन द वैल्यू ऑफ t, ये t का वैल्यू क्या होगा एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये ऑर्थोगोनल बोले, ऑर्थो नॉर्मल बोले, नॉर्मल बोले, परपेंडिकुलर बोले, कुछ भी बोले, सारी चीज का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो का मतलब क्या, तो जब भी देखिए अब ऐसे है ना, बोल तो ऐसा सवाल दिया, अब हम परपेंडिकुलर क्या होता है पढ़ रहे क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे को इतना ज्यादा हाईलाइट लगा बच्चों, मैंने यहाँ पे डाल दिया। जब भी बोले परपेंडिकुलर है दो वेक्टर तो दिमाग में क्या चलता है, हमेशा डॉट प्रोडक्ट को बच्चों विजुअलाइज करेंगे। किसको, डॉट प्रोडक्ट को। जब भी बोले टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, हम क्रॉस में भी सॉल्व कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी करके उसको सॉल्व किए, लेकिन डॉट प्रोडक्ट जब पता चले दो वेक्टर दिया हो, बोले दोनों परपेंडिकुलर है, खटाक से डॉट प्रोडक्ट। सर क्यों,
है ना सर, क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान होता है। दो वेक्टर्स दिया और डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सामने कोएफिशिएंट्स गुना कर दो, ऐसे ही हो गया, और डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लेक्चर में भी मैंने डॉट प्रोडक्ट डाला है ताकि थोड़ा सा कम से कम ये हो। बच्चों ये जो सवाल है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी किसी जगह पर छप सकता है, हूबहू कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा एकदम बिना कुछ चेंजेस। तो हम बोलेंगे सिंस ए इज परपेंडिकुलर टू बी देयरफॉर वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी जो हो जाएगा 0। इसे हमारा सबसे ज़्यादा आसान होता है सॉल्व करने का। तो ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? आई वाला आई के साथ गुना कर दो, जे वाला जे के साथ गुना कर दो, तो गुना करते हैं तो इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बटे 2, कोएफिशिएंट सिर्फ इतना इंटू इतना हो गया, जे वाला जे के साथ तो बोलेंगे प्लस साइन ओमेगा टी और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो गया 0। सर क्या कर रहे हो? हम इसमें कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि ना टी का वैल्यू मेरे से पूछा है कि टी बराबर क्या होगा, किस समय ऐसा होगा कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। आगे प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल के अंदर ऐसा ही कुछ सवाल आएगा, किस टाइम पे दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा, बड़ी हाईलाइटेड सवाल है। तो करते हैं। अब देखिए क्या है, मेरे पास कुछ ऐसा आया है कॉस इतना प्लस साइन इतना। देखें कहाँ से बच्चों? बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में जो मैंने पढ़ाया है, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? ट्रिग्नोमेट्री। पूरा फॉर्मूला आप लोग को रटवा दिए थे कि भाई ये कॉस समथिंग है, ये कॉस समथिंग है, कोई अलग एंगल यानी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये बेसिक फॉर्मूला है ना। ट्रिक बताया था कैसे, ये बेसिक है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी सेम भैया उल्टा हो जाता है, यानी क्या एक प्लस जो लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा माइनस, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये सेम में। ठीक है, अब सेम में बच्चों हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। तो क्या करें? तो देखिए ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी, तो इसी सेटिंग पर अगर हम लोग कर दिए तो यहाँ से बोलेंगे ये फॉर्मूला तो हो गया कॉस ए माइनस बी का, ए हो गया है ओमेगा टी और बी हो गया है मेरे लिए ओमेगा टी बटे 2। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टू 0 कॉस ए माइनस बी। तो ये ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बटे 2 कितना आएगा? तो ये 1 रुपया में से आधा रुपया चल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए एलसीएम लेकर के, ओमेगा टी बटे 2 आएगा, एलसीएम लीजिए 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इतना इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा समथिंग, कोई एंगल ही तो है, कॉस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉस कितना डिग्री बराबर 90 होता है, सॉरी 0 होता है, कॉस 90 0 होता है बच्चों। क्या होता है? कॉस 90। तो हम इसके जगह पर ये जो 0 है इसके जगह पर क्या लिखेंगे 90, तो 90 मतलब पाई बटे 2 लिख देते हैं। कॉस कॉस चला जाएगा, कॉस कॉस गया, तो मेरे लिए आ रहा है ओमेगा टी बटे 2 जो होगा वो पाई बटे 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये 2 चला गया, मेरे लिए देखिए टी बराबर आ जाएगा कितना, पाई बटे ओमेगा। कितना आ जाएगा? टी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट। टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा लिख लीजिए। हर बार ना जैसे मान लीजिए मैं नीचे सॉल्व करते जा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा कुछ सेकंड का थोड़ा सा टाइम दूंगा, है ना, जब ये करने स्लाइड नीचे करने के लिए, ताकि जो है आप रोक करके आराम से पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर है ना वीडियो। तो कितना आ रहा है? पाई बटे ओमेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्या है? ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर है। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का ए है और एक बी है। वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल है थीटा। क्या करना है हम लोग को? दिया दे के रखा है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 इंटू ए डॉट बी, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज क्या। तो जो दे के रखे हो हम इसमें क्या करें, तब ऐसे दिया है तो हमको पता है उसका थीटा चाहिए, मतलब क्या, खोल दीजिए उसको। तो मॉड ए क्रॉस बी क्या होता है? ये होता है मॉड ए, फॉर्मूला सिंपल सा बेसिक, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड है तो इतने तो होगा, अगर डायरेक्शन मतलब सिर्फ ए क्रॉस बी रहता तो हम ईटा कैप भी लगाते, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। √3 ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ देखेंगे ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड, इधर आ गया साइन थीटा, इधर आ गया √3, इधर आ गया कॉस थीटा। देखो साइन अब बटे कॉस कर देंगे तो आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3।
3 साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉस थीटा। हर तरह का वेरिएशन पे सवाल है बच्चों इसमें, तो ये बन जाएगा साइन बटे कॉस क्या होता है टैन थीटा। बिना ट्रिग्नोमेट्री के, बिना बेसिक मैथमेटिक्स, सबको लगता है जैसे फिजिक्स घा सकता ही नहीं है, कुछ भी लिखो तो एक ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है वहाँ। टैन थीटा इक्वल टू कितना है √3। टैन कितना डिग्री होता है बच्चों, तो टैन 60 डिग्री। कितना डिग्री, टैन 60, हैंस थीटा बराबर क्या बोल देंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री डिग्री में दे दिया, अगर पाई में देता तो 6 मतलब 3 यानी कि पाई बटे 3, तो 60 कहाँ है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, राह में उनसे मुलाकात हो गई। बच्चों बनाइए, क्या है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है मेरे पास, उसका एडजेसेंट साइड्स बोल रहा है। तो एडजेसेंट साइड क्या होता है, एक इधर का ले लेते हैं, लेट इट बी एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स ऐसा, क्या है भाई 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस 4 k कैप, नीचे लिखा हुआ है सही से, एंड वेक्टर बी i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, मतलब नीचे लिख दिया ताकि नहीं होता कि जब हम सॉल्व करो तो यहीं से कम कर सके, कलेक्ट कर सके डाटा। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, जो भी है एडजेसेंट वाला मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कहने का मतलब ए क्रॉस बी निकालो, उसका डंटी लगा दो, आंसर कुछ करते हैं जरा, इसीलिए इधर नीचे लिख देते हैं। तो भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा, एडजेसेंट साइड्स है तो भाई ए क्रॉस बी, अगर डायगोनल आएगा तो हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, यानी ऐसा है। सबसे पहले क्या करो तो ए क्रॉस बी निकालो, निकालिए i कैप जे कैप k कैप, i कैप पहले ए क्या है 3 1 4, 3 1 4 नहीं, कोएफिशिएंट है बच्चों वहाँ, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना है 1, लिख दिए। ये हीरो को थोड़ा स्टाइल मारने दे, i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप, बस प्लस i कैप डंटी माइनस जे कैप डंटी प्लस k कैप डंटी। आप लोग भी जब बनाओ ना तो इसी तरह से लिखो, अब प्लस i कैप डंटी माइनस जे कैप डंटी प्लस k कैप डंटी, पता है बार बार करना, बाद में फिर तुरंत छापो। पहला छोड़ो, जो ये दिख रहा है 1 4 माइनस 1 1 धन धना धन धन धना धन धन धना धन माइनस जे कैप 8 क्या दिख रहा है भाई, 3 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1 1 बोलो सर थोड़ा धीरे कोई बात नहीं, देखिए प्रैक्टिस करो, एकदम दंदना के एकदम लिखा है, और गलती भी ना सही बने, प्रैक्टिस से होगा बच्चों, प्रैक्टिस से। के ढके क्या दिख रहा है 3 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, हो गया। चले ऊपर, हाँ इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो रहा है प्लस i कैप है, ये आ जाएगा 1 माइनस, तो 1 माइनस यहाँ पर है तो ये हो जाएगा कितना प्लस 4, ठीक है, माइनस जे कैप है, यहाँ क्या 3 का 3 माइनस तो 4 का 4 हो गया, प्लस k कैप क्या आ जाएगा माइनस 3 माइनस 1 इंटू 1 कितना 1, 4 1 5 i कैप, 3 में से 4 गया माइनस, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस जे कैप, ठीक है, 3 में से 4 गया सही है, और ये माइनस 3 माइनस यानी कि माइनस 4, तो माइनस 4 k कैप। दिस इज ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम था वो था मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, होता है एडजेसेंट साइड्स जब है तो मॉड, तो ये क्या आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, लिख लीजिए कितना रहा 5 5 25 प्लस 1 का प्लस 4 चौक 16, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 1 17 17 5 22, और 22 और 20 कितना आ जाएगा 42, यानी कि 42 हो जाएगा ना, सही है क्या, 6 5 11 12 2 2 1 3 1 4, ठीक है इतना। तो एरिया है बच्चों, तो इसमें क्या लिख दे स्क्वायर यूनिट, क्या लिख दे स्क्वायर यूनिट, यानी कि √42 लिख लीजिए, √42 स्क्वायर यूनिट है क्या, √42 हाँ है, कौन सा ऑप्शन में है √42 ए, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सब सही बन रहा होगा। द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम देके रखा है, आर रिप्रेजेंटेड या गिवन बाय द वेक्टर्स है d1 3 i कैप, वहाँ भी चेक करते जाइए, प्लस जे कैप माइनस 2 k कैप, ठीक है, एंड d2 इक्वल टू i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होगा क्या, तो जब डायगोनल्स है तो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2।
ये डीपीपी वाला ठीक है कि नहीं, इतना सारा क्वेश्चन रहता है तो हाँ भाई करते जाओ, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालते जाओ। लेक्चर में क्या है, बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन भी करना रहता है, फिजिक्स को दिखाना भी होता है भाई, दिखना चाहिए, रटंती विद्या नहीं होना चाहिए कि कुछ रट रहे, दिखना चाहिए कि ए क्रॉस बी का कुछ मतलब होता है क्या, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। अब इसमें क्या है, जितना न्यूमेरिकल मन भर जितना करना है करते जाओ, आज़ादी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, हाफ इंटू d1 क्रॉस d2 होता है। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं d1 क्रॉस d2, आई कैप जे कैप के कैप क्या है, पहला है 3 1, देखिए कोएफिशिएंट बस लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या है 1 माइनस 3 और कितना है 4, तो हमारे पास यहाँ प्लस माइनस प्लस, क्या करें तो प्लस आई कैप डंटी खटाक खटाक, माइनस जे कैप डंटी, प्लस के कैप डंटी। इसमें तो कुछ देरी लगाई भी मत करिए, पहले छाप ही दीजिए एकदम। क्या है प्लस के कैप डंटी, आई कैप ये ढके तो दिख रहा है कि ये दोनों हम लोग को लिखना है, तो 1 माइनस 2 माइनस 3 4। फिर जे ढके तो क्या दिख रहा है 3 माइनस 2 1 और 4। फिर ये ढके तो 3 1 1 माइनस 3, देख लीजिए। पहला ढके तो ये दोनों लिखो, फिर बीच वाला ढके तो ये दोनों लिखो, फिर ये ढके तो ये दोनों लिखो, प्लस आई कैप। तो ये देखिए 4 का 4 माइनस, तो ये तो प्लस ही आने वाला है ना, कितना 3 दूनी 6, तो यही हो जाएगा, माइनस ही, एक माइनस ही रहेगा, माइनस 6 सॉरी जे कैप, तो ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस, एक माइनस है तो प्लस 2 1 जा 2, प्लस के कैप क्या आ रहा है, तो ये है माइनस 9 और माइनस कितना हो जाएगा 1, लिखते हैं 4 में से इतना गया माइनस 2, 12 13 14, तो माइनस 14 जे कैप, और ये आ जाएगा माइनस 10 कितना आ रहा है के कैप, ठीक है। बस हो के सही कैलकुलेट होते चले जाए, दन दना दन। तो ये अब हमको चाहिए मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2, तो बोलेंगे भाई मॉडुलस ऑफ d1 क्रॉस d2 जो होगा तो हो जाएगा पाइथागोरस में -2 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर प्लस -10 का होल स्क्वायर, लिख लीजिए। अब ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 14 का हो जाएगा 196 और वो हो जाएगा 100। तो कितना आंसर आ रहा है देखिए जरा, रूट अंडर 2 दूनी 4 प्लस 196 प्लस कितना आ रहा है 100, तो ये कितना हो जाएगा 196 प्लस 4 हो जाएगा आपका 200, 300 कितना आ जा रहा है बच्चों, रूट अंडर 300। 300 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 100, ये जो 100 है तो बाहर एक चला गया, कितना हो जाएगा 10 रूट 3, नहीं लिख सकते हैं, है कि नहीं, 300, तो 3 इंटू 100, 100 का गया 10 बाहर और रूट 3, तो ये निकल गया d1 क्रॉस d2। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो मेरा हो जाएगा हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस कितना है d2, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। तो मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, ये आया है मेरा 10 रूट 3, तो काटे तो 2 5 10, आंसर आ जाएगा कितना 5 रूट 3। और एरिया निकाल रहे थे तो एरिया हो जाएगा मेरा इतना स्क्वायर यूनिट। हर चीज़ पर बेस्ड सवाल आता है बनाने के लिए, हर चीज़ पर, तो हमें हर तरफ से तैयार रहना चाहिए एकदम। पूछना है जो पूछना है भाई पूछो, हम लोग तैयार हैं। 5 रूट 3, 5 रूट 3 कहीं है, 5 रूट 3 देख रहे हो, 5 रूट 3 3 रूट 5 ऐसा देता है ना कि आदमी थोड़ा कंफ्यूजन में कहीं गलती ना टिक करते। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, A and B are two vectors and theta is the angle between them. Find the value of the triple product बच्चों है A dot B cross A। ये A dot B cross A क्या है हम जानते हैं कि A dot B cross C जो है इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, A B A। पूरा इस लेक्चर के अंदर तो हमने सिखाया बच्चों कि इसको कैसे तोड़ ताड़ करके 6 तरीका होता है इसको एक्सपैंड करने का, लिखने का। A B A कैसे लिख सकते होते, ए डॉट ये लिख सकते हैं, या फिर बी डॉट ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ए डॉट ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिखो, है ना, कहानी वही है, मीनिंग सब सेम होता है। वॉल्यूम जब भी 2 सेम होता है तो उसका आंसर क्या होता है 0।
जब भी दो वेक्टर सेम होता है तो इसका आंसर क्या है बच्चों? 0। ये तो डायरेक्ट क्या है, प्रॉपर्टी जो पढ़ाए हैं लेक्चर के अंदर वही है। लिख कैसे सकते हैं क्योंकि ये देखो, तो ऐसे जो लिखा हुआ है तो भाई हम किसी को भी कहीं से भी लिख सकते हैं। लेट स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट, क्यों? दो वो सेम है ना मेरे पास, तो कहीं से, चाहे यहाँ से चालू कर दे चाहे यहाँ चालू कर दे, यहाँ क्योंकि ए रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ से चालू कर देते हैं। तो बोलेंगे भाई ये हो जाएगा ए क्रॉस ए, देखिए जरा क्या हो गया, ए क्रॉस ए और डॉट कर देंगे क्या चीज़, बी। ए क्रॉस ए है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, तो ये हो जाएगा 0 वेक्टर, डॉट हो जाएगा बी। और ये 0 वेक्टर है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, लेकिन ये है डॉट, डॉट में क्या हो जाता है, स्केलर, यानी 0 मल्टीप्लाइड हुआ तो 0 आ गया। हेंस आंसर विल बी 0, ना कि ये सब। रीजन है कैसे लिख रहे हैं। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स ऐसा एंड ऐसा, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज क्या। तो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड्स का मतलब एक ये होगा, एक ये होगा, ये हो गया। लेट इट बी, दिस इज वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। वेक्टर ए कितना है, 3i प्लस 4j, और वेक्टर बी है -5i प्लस कितना है 7j। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो होता है क्या, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी करे तो पैरेललोग्राम का एरिया, और हाफ इंटू अगर कर दिए जो एडजेसेंट साइड्स अगर है ऐसे, तो ये बन गया ट्रायंगल का एरिया। यानी कि जो ए बी है ना उसका आप क्रॉस निकाल करके मैग्नीट्यूड निकालो, बटे 2 कर दो, बटे 2। एक में 41 है, एक में 41 बटे 2 है। वाह, लग रहा है यही आंसर हो जाएगा देखने से, नहीं 41 2 बार रिपीट कर रहा है और बटे 2 भी किए हुए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा ये करते। चलिए चालू हो जाए। तो बोलेंगे ए क्रॉस बी, क्या है ए क्रॉस बी, दिस इज i कैप, दिस इज j कैप, दिस इज k कैप। बोलिए डर भाई खत्म हुआ कि नहीं, प्लस माइनस प्लस हो ही गया होगा इतना में। तो ए है, देखिए 3i कैप यानी कि 3 यहाँ होगा, j कैप में 4 है, k कैप में ना a का नहीं है, k कैप न है तो न है। b में -5i कैप तो है, 7j कैप भी है, लेकिन k कैप इसका भी नहीं है। तो चलिए लिखते हैं, कोई बात नहीं, प्लस i कैप डन t माइनस j कैप डन t प्लस k कैप डन t, डन डन डन। जो बच रहा है, जो दिख रहा है उसको उठा कर करके छापते हैं। i कैप ये गया 40 70, फिर j कैप गया तो 30 -50, फिर k कैप गया तो 34 और कितना आ जाएगा -57 प्लस i कैप, देखिएगा 4 इंटू 0 स्वाहा स्वाहा, -7 इंटू 0 गया, फिर माइनस j कैप में देखिए जरा 3 इंटू 0 स्वाहा माइनस, और ये वाला जो है इतना 0 स्वाहा, प्लस k कैप अगर करें तो 7 21 माइनस, और एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 5 कितना आ रहा है 20। क्या हो गया, ओम नमः, है ना, चला गया। तो ये हो गया 41 k कैप, 41 कितना है k कैप। तो दिस इज ए क्रॉस बी हमने निकाला। हमको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड का मतलब कि भाई डायरेक्शन हटाओ, एक ही को बचा है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका 41 ही हो जाएगा जो भी है, क्योंकि पूरे पर हम मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, यानी 41। तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा मेरा हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि जो सोच रहे थे वो वही आ गया, 41 बटे कितना हो जाएगा 2, हाफ, और ये हो जाएगा 41 ए क्रॉस बी का स्क्वायर यूनिट। तो ये जरूरी कहाँ है पता है, कंपटीशन में क्या जरूरत है स्क्वायर यूनिट लिखने का, 41/2 आया धड़ाक से टिक मारो, स्कूल के एग्जाम में है ना, डिस्क्रिप्टिव में नंबर उड़ जाएगा, आधा नंबर आपको पता भी नहीं चलेगा। 3 नंबर में सवाल आया, आपको टीचर देंगे 2.5 नंबर, बोलोगे सर आधा नंबर मेरा कहाँ गया, आधा नंबर गया, आपने लिखा ही नहीं यूनिट। छोटा चीज़ है, आधा नंबर उड़ाता है, क्योंकि हमको सिर्फ वहाँ झंडा नहीं गाड़ना है बच्चों, यहाँ प्लस वहाँ, ठीक है। हाँ, मम्मी पापा का पैसा लग रहा है, भरोसा है हम लोग पे, तो सब जगह झंडा गाड़ना है, ठीक है। सिर्फ कंपटीशन क्यों, स्कूल क्यों नहीं, टॉप क्यों हर जगह क्यों ना करे भाई, कोई बैरियर लगा के रखा है क्या कि नहीं भाई वहाँ टॉप नहीं करना है वहीं टॉप करना है, नहीं, हर जगह एकदम। 41/2 41/2,
तो जब सोच ही लिए हैं कि कुछ जिंदगी में करना है बहुत बड़ा, तो कर ही दो भाई, कर ही दो, रोका किसने, कर दीजिए। क्वेश्चन 10, इफ वेक्टर्स ऐसा एंड वेक्टर बी वैसा, क्या है भाई, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप लिख दिए। वेक्टर बी क्या है भाई, माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, अपना काम हो गया। इफ वेक्टर्स इतना एंड इतना, देन तो बोलता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स a एंड वेक्टर b विल बी क्या। तो बोले कि a वेक्टर है और b वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर निकालो जो ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो भाई वो कौन सा वेक्टर होता है, ईटा कैप। क्या होता है, ईटा कैप, क्योंकि ए है यहाँ, ए से बी क्रॉस करो जरा, है ना, एक चाटा इसको मारो धड़ाक से, तो ए क्रॉस बी किए किधर आया, बाहर की ओर। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ईटा कैप, यही यूनिट वेक्टर है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सवाल है कि कैसे, तो बोले भाई ए क्रॉस बी हम जानते हैं कि होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, यही होता है एन कैप परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन वेक्टर्स। लेकिन हमको क्या है ना, देखिए क्या ए और बी के बीच का एंगल दिया है कहीं क्या, नहीं। तो जब नहीं दिया है तो ये एंगल वाला ये जो सिस्टम है ना मैग्नीट्यूड का, इसको हटाइए, जरूरत नहीं है मेरा। तो बोलेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, मैग्नीट्यूड किसका, वेक्टर का। तो इसी का जब मैग्नीट्यूड है तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, ए क्रॉस बी। ये हो गया कि भाई ये था वेक्टर, ये है मैग्नीट्यूड, और ये हो गया मेरा डायरेक्शन। क्या हो गया, डायरेक्शन। तो निकाल देते हैं इतना, ए बी मेरे पास है, हमको एक बार क्रॉस चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, दोनों से भागा दे देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। यानी कि ईटा कैप जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्रॉस बी, निकाल लीजिए, और डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी उसी चीज़ का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। यानी ए क्रॉस बी पहले चाहिए, मतलब कि पहले आई जे के से दर्शन करिए ना, पहले भगवान का दर्शन करिए, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट। हाँ, दर्शन मतलब क्या है कि पहले ये लिखिए ये डंटी भी इस तरह से, क्या है 2 3 -1, 2 3 -1, बी का कितना है -1 3 4, सही है ना, 2 3 -1 -1 3 4 लिख दिए, चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज करने में ना बड़ा दिक्कत होता था, बार बार पलटाओ, उस पेज में करो, ये ऐसे क्या स्लाइडिंग में ठीक है, लिखते जाओ, जितना दूर तक जाएगा, इनफाइनाइट स्लाइडिंग है, टेंशन नहीं। हाँ, लिखते हैं, क्या है, प्लस आई कैप डंटी खटाक खटाक, फिर माइनस जे कैप डंटी, प्लस के कैप डंटी। लिखिए, प्लस आई कैप गया 3 -1 3 4, जे कैप ये चला गया 2 -1 -1 4, चंद सितार, सही है क्या, देखिए जरा 2 -1 -1 4, हाँ ठीक है। और के कैप अगर गया तो 2 3 -1 3, नेक्स्ट प्लस आई कैप करते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 माइनस एक माइनस यहाँ पर आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा +3 माइनस जे कैप देख लीजिए, 4 दूनी 8, सिंपल वही गुना भाग है, तो 4 दूनी 8 माइनस ये हो जाएगा कितना 1, प्लस के कैप है, ये हो जाएगा देखिए 3 दूनी 6 माइनस कितना 3 का 3, बस एक बार इधर और माइनस करके इधर। आप लोग को क्या करना है, छोटका जो ब्रैकेट है जो लेक्चर्स में बताया, एकदम उस तरह से हमेशा करिएगा। ठीक, आपसे हो भी जाए ना इस तरह से डायरेक्ट, फिर भी मत करिएगा, एकदम मेरे तरफ से सजेशन है। कम से कम जब तक घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, ये कर रहे हो, तब तक एकदम नहीं, वही तरीका बनाइए डिटेल लिखने का। ठीक, आगे चल करके धीरे धीरे जो है ना स्पीड अप होगा। तो 12 3 15 आई कैप, ये 8 में से गया 7 तो +7, लेकिन यहाँ आ जाएगा तो -7 हो गया, और 6 3 9 तो +9 के कैप, ये आ रहा है ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड अगर बोलेंगे ए क्रॉस बी का तो क्या हो जाएगा, तो बोले 15 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। बच्चों जो ही वाला है ना, उठा करके छाप दीजिए रूट अंडर, तो 15 मतलब कि 225, 7 7 49 प्लस 9 9 81। तो मेरे पास ए क्रॉस बी आया हुआ है, और मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, यूनिट वेक्टर में हम पुट कर देंगे बाद में। ठीक है, क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा कितना, चलिए 225 प्लस ये कर लेते हैं 9 1 10 8 4 12 1 13, फाइनली तो ये हो जाएगा 5 3 2 5 और 2 1 3, यानी कि 3
55, ठीक है। 9 1 10, 8 4 12 1 13, 225, ठीक है ना। चलिए, तो √355 आ रहा है। ये क्या है भाई? दिस इज ए क्रॉस बच्चों क्या है? बी मैग्नीट्यूड। हमको क्या चाहिए था? ईटा। ईटा होता है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो भाई ए क्रॉस बी क्या है? क्या है? ये यहाँ है 15i कैप माइनस 7j कैप, जो है उसको उठा करके छापते हैं ना, इतना भागा। सही है क्या? 15i कैप माइनस 7j कैप प्लस 9k कैप बटे √355 में कुछ गलती तो नहीं बच्चों, है ना। 7 प्लस 9 81 मैंने हो भी जाता, फिर भी थोड़ा लगता कहीं डावा डोल तो नहीं है कहीं। 9 1 10 5 15, 9 1 10 5 15, 8 4 12 13 14 15 5 2 1 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा रूट अंडर नीचे कितना है? 355, 5 3 8 5 13 कर सकते हैं 5 से इतना सिंप्लीफाई कुछ कुछ रहने देते हैं, जो भी है ना, यही आंसर है तो है 15i कैप माइनस 7j कैप प्लस 9k कैप ना। 15i कैप माइनस 7j कैप प्लस 9k कैप, 15i कैप। ओ भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आई कैप 15 इसको दिख ही नहीं रहा। बोथ ए एंड बी, ये भी गलत है, ये भी गलत। इसका आंसर पता क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। बच्चों चेक कर लीजिएगा ना, क्या आंसर इसका? नन ऑफ दिस। ऐसा भी होता है, तो जो लाए हैं ना वही आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। इफ वेक्टर ए ऐसा, वेक्टर बी ऐसा एंड वेक्टर सी बी द कोटरमिनस एजेस ऑफ ए पैरेलल पाइप, यानी कोटरमिनस एजेस मतलब कि किनारा, लेंथ, ब्रेड्थ और एक हाइट वाला, ए बी सी। बोलता है क्या? देन इट्स वॉल्यूम इज क्या? वॉल्यूम निकालो। कोई बात नहीं, ए क्या है वहाँ चेक कर लेते हैं अपना। 2 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4। बी क्या है? 1 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 1, ठीक है। सी क्या है? 3 माइनस 1 और ये है 2। सही है। वॉल्यूम जो होता है ऑफ पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप ये क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे जो भी आएगा उस पर क्या लगा दो? डिटर्मिनेंट नहीं, मैग्नीट्यूड, यानी कि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव कुछ हो। सबसे पहले ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल लेंगे। इसका ट्रिक बता चुके, डायरेक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स पे सारा वैल्यू को उठा के पुट कर दो, आंसर। एक लॉन्ग मेथड है लेकिन वैसे नहीं बनाना आप लोग को। तो क्या बोलेंगे? ए डॉट बी क्रॉस सी, डायरेक्ट डिटरमिनेंट पुट करो। पहले ए है तो ए का पुट कर दो। क्या है भाई? 2 माइनस 3 4। बी क्या है? 1 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 1। सी क्या है? 3 माइनस 1 2। देखिए ऐसे है, हमको एक्सपेंड करना है फर्स्ट रो के जरिए। अक्सर आई जे क्या आता था ना, तो पहली बार नंबर्स आया है तो भाई इसका साइन हम पुट करेंगे, तो आगे साइन लगाएंगे प्लस, यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस। तो जो भी नंबर है, देखिएगा जरा, जो नंबर है ना उसके आगे प्लस लगा दिए, जो नंबर है उसके आगे माइनस लगा दिया, जो नंबर है उसके आगे क्या लगा दिया? प्लस। साइन हमने क्या लगाया लाल कलम से? प्लस माइनस प्लस, हमने साइन लगा दिया। जो नंबर्स था वो नंबर है, यानी अब जो मेन मेरा जो हीरो जो है ना वो पता है क्या हो जाएगा? +2 हीरो हो गया। माइनस ऑफ -3 यानी +3 मेरा हीरो हो जाएगा, ये +4 हीरो है। तो लाल कलम से है जो कि साइन लगाते हैं, और जो पहले से नंबर है वो रहता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? +2 हो गया, उसके बाद डंटी, फिर देखिए माइनस ऑफ -3 ये, फिर डंटी, और +4 है लास्ट में, फिर से डंटी। तो जरा आप इधर आ जाएंगे क्या? मैं ऊपर ही कर देता हूँ, है ना। ऐसे क्या बच रहा है? देखिए जरा, 2 ऐसे ढके तो ये तो ना यहाँ पर, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 2, फिर ये 3 वाला ढकेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1 3 2, जब ये ढके तो ये दोनों आ गया। 4 वाला ढकेंगे तो 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 माइनस 1, तो ये +2 हो गया। कैलकुलेट करिए, तो 2 दूनी 4 माइनस ये हो जाएगा कितना? 1, फिर माइनस माइनस +3, 2 का 2 माइनस, लेकिन एक माइनस और है तो प्लस हो जाएगा, फिर 3 का 3, फिर +4, देखिए जरा ये कितना है? -1, फिर इधर करेंगे तो -3 दूनी 6, ठीक है ना। -1 -3 दूनी 6, खाली 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 का स्क्वायर, यही सब हो रहा है कल। ओह कोई बात नहीं, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। हाँ, तो क्या आ रहा है भाई? 2 × 4 में से 1 गया 3 +
तीन दो 5, 3 5 3 15, ठीक है। और वो कितना है +4 इंटू -6 और इतना -7, यानी कि 3 दूनी 6 + 15 -7 चौक 28। बच्चों कितना है 15 6 21 -28। आंसर आ रहा है माइनस कितना 7। 21 - 28 कितना आ रहा है -7, ठीक है ना। 3 3 दूनी 6 15 7 चौक 28, ठीक ठीक 15 6 21 -28 यानी कि -7। ये जो आया ना मेरा A.B क्रॉस C आया है, वॉल्यूम जैसे ही करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब कि 7 क्यूबिक यूनिट्स हो जाएगा मेरा आंसर। लिख लिए। चलिए तो हम यहाँ क्या करते हैं भाई, इस जो आंसर आने वाला है वो होगा -7 जो भी, और ये हो जाएगा क्यूबिक यूनिट। द हेंस आंसर विल बी 7 क्यूबिक यूनिट। ये मेरा आंसर हो गया 7 क्यूबिक यूनिट। कहीं है क्या, है कहीं क्या 7, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक 7 क्यूबिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, if the volume of parallel pipe having vector A, vector B and vector C as coterminous edges, यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट वाला जो ABC है वो दे के रखा है जो भी है, और उसका वॉल्यूम ऑफ हैविंग ABC coterminous edges इज 7 क्यूबिक यूनिट्स। अब ये वॉल्यूम दे के रखा है बच्चों की 7 क्यूबिक यूनिट्स वॉल्यूम है, तो क्या निकालो भाई, पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होगा, यानी बीच में कहीं लैम्डा फंसा दिया होगा। देखिएगा जरा 2 - 3 4 है, तो बच्चों 2 - 3 4 ए तो सेटिंग हो गया। बी क्या है 1 2, देखिए लैम्डा के कैप है तो 1 2 लैम्डा के कैप। अच्छा ये 3 - 1 2, 3 - 1 2, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर में कोटरमिनस एजेस जो है, एजेस लेंथ ब्रेड्थ हाइट वाला जो है उसमें कहीं पर एक लैम्डा लगा दिया और बोला कि निकाल लो वॉल्यूम। वॉल्यूम आंसर 7 क्यूबिक आने वाला है। देखिए वॉल्यूम मतलब क्या है, A.B क्रॉस C निकाले, उसमें डंटी लगा देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल करके 7 है, तो वो पूरा कर दीजिए और लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, हमको दे के रखा है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इक्वल टू 7 क्यूबिक यूनिट, ये दे के रखा है। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो होता है हम जानते हैं कि A.B क्रॉस C जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड होता है, वो दे के रखा है कितना, इतना। ABC यहाँ है, तो सबसे पहले क्या करें A.B क्रॉस C निकालते हैं हम। लिख लीजिए यहाँ तक। अब हम शिफ्ट करते हैं ऊपर, तो क्या है भाई A.B क्रॉस C जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ABC का कोएफिशिएंट उठा के डाल दीजिए, तो भाई 2 - 3 4, और यहाँ क्या है 1 2 लैम्डा, देख लीजिए ना B का 1 2 लैम्डा, ये कहता है 3 - 1 और वह है 2, बीच में कहीं लैम्डा फंसा हुआ है। अब हमको इसको कैलकुलेट करना है, जो भी ये आएगा उसका हम मैग्नीट्यूड लिख देंगे, वो 7 कर देंगे इक्वल, अपने आप लैम्डा का वैल्यू आएगा। देखिए ये है तो ये प्लस आगे लगा दिए साइन, यहाँ माइनस लगा दिए और यहाँ पर क्या कर दिए प्लस, मतलब जो नंबर से उसके आगे प्लस माइनस प्लस, इसी के थ्रू हम एक्सपेंड करेंगे। तो कैसे एक्सपेंड करें, +2 डंटी, ये -3 डंटी, फिर ये वाला क्या है बच्चों +4 डंटी, हो गया। ये गया तो 2 लैम्डा -1 2, माइनस ये 3 वाला जो है तो ये हो जाएगा 1 लैम्डा 3 2, फिर ये 4 गया तो ये हो जाएगा 1 2 3 -1। कैलकुलेट करते जाते हैं, जो भी आएगा बाद में उसका मैग्नीट्यूड करेंगे। ये यहाँ तक तो आ चुका है, देखिए क्या है, तो +2 ये हो गया मेरा 2 2 या 4 माइनस, देखिए तो लैम्डा इंटू 1 देख रहे हो, माइनस हुआ है तो प्लस लैम्डा हो गया, फिर माइनस +3 तो 2 - 3 लैम्डा हो जाएगा, है ना, सब्ट्रैक्शन ऐसे करेगा, +4, ये देखिए 1 इंटू इतना -1, फिर -3 दूनी कितना है 6, लिख लीजिए आराम से जैसे लिखा है भाई, तो 4 दूनी 8 +2 लैम्डा, ये आ रहा है +3 दूनी 6 -3 3 9 लैम्डा, ये कितना आ जाएगा देखिए -7, नहीं -6 -7 और इतना 4 तो -7 28 11, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करें जरा, देखिए 9 में से 2 चला जाएगा, माइनस है ना, तो -7 लैम्डा यहाँ आ रहा है,
और ये हो गया बच्चों 8 6 14, देखिए जरा 8 6 14 और माइनस कितना है 28, 8 6 14 माइनस 28 कितना आ जाएगा -14, यानी ये हो गया -14। ठीक है, ये आ गया। ये क्या आया भाई, ये आया मेरा A डॉट B क्रॉस C आया है अभी तक। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम वो दे के रखा है 7 क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम होता क्या है, जो भी आया है A डॉट B क्रॉस C उसका मैग्नीट्यूड वो दे के रखा है कितना 7, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, यानी कि इसके अंदर है क्या, तो इसके अंदर है -7 -14, -7 लैम्डा -14 इक्वल टू क्या है 7। तो मतलब जैसे इसके अंदर मान लीजिए कोई रहता -5, तो भैया आगे का जो माइनस है वो हट गया, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लिया, क्या है, तो हम इसमें क्या करें, लिख लीजिए। ठीक है, तो हमको क्या जरूरत है, बोले कि देखिए सबसे पहले क्या है भाई, दोनों जगह से माइनस तो कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा प्लस 14, देख लीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए, 7 लैम्डा प्लस 14 इक्वल टू कितना हो गया 7। अब ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये तो चला गया, तो यहाँ पर बचेगा क्या 7 लैम्डा प्लस 14 इक्वल टू इधर हो जाएगा 7। जैसे मैग्नीट्यूड नेगेटिव ऐसे हो तो हम लोग क्या आंसर लिखते हैं +5, उसी तरह से माइनस हट गया, बस जो पॉजिटिव वाला ब्रैकेट के अंदर है वो आ गया। 7 लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 7 - 14, ये आने वाला है 7 लैम्डा इक्वल टू 7 में से 14 गया -7, 7 7 चला जाएगा, लैम्डा इक्वल टू बच्चों -1 बच रहा है। कितना बच रहा है, लैम्डा इक्वल टू -1। तो ये हुआ आंसर बनाने का तरीका। तो जैसे जैसे सवाल बोले ना वैसे वैसे सॉल्व करिए। वॉल्यूम है ये, तो भैया वॉल्यूम का मतलब है कि जो भी हम कैलकुलेट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड, तो पहले वो निकाल लो फिर मैग्नीट्यूड पुट करो। लैम्डा इक्वल टू -1 आ गया, लैम्डा इक्वल टू -1 कहीं है क्या, हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तुम पास आए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूं मुस्कुराए। चलिए, इट इज गिवन दैट द वेक्टर्स a इक्वल टू 2i कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, b इक्वल टू i कैप प्लस लैम्डा प्लस 1 j कैप प्लस लैम्डा प्लस 1 j कैप एंड c वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, जैसे आर कोप्लानर। अब बोल दिया कि 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर है, तो ये जो कोप्लानर का दो तरीके से हम समझते हैं, दो तरीके। कोप्लानर का मतलब है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0? कोप्लानर का मतलब 3 वेक्टर्स कहाँ लाई कर रहा है भाई, 3 वेक्टर एक ही प्लेन में, तो एक के प्लेन में लाई करेगा, तो ए बी, तो ए क्रॉस बी करेंगे किधर आ जाएगा बाहर, और वो वेक्टर और सी भी उसी प्लेन में है, तो भाई ए क्रॉस बी किए तो वो गया बाहर। मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, 3 वेक्टर मेरे पास है ना, वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर है सी। तो अगर हम लोग बोलेंगे, मान लीजिए कि ए डॉट, चलिए इधर से ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है, देखिए कोप्लानर। कोप्लानर का मतलब ये होता है कि इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर, इफ ए बी सी आर क्या है, कोप्लानर, इसको मिटा दो जरा, है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ 3 वेक्टर्स आर ए बी सी आर कोप्लानर देन क्या होता है कि भाई ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हम जानते हैं कि बी क्रॉस सी अगर करे तो कहाँ है, तो बी सी, तो बी के तरफ हाथ रखो, सी के तरफ घुमा, मतलब बी के साइड हाथ रखो और सी को मारो एक चटा, है ना। तो बी धड़ाक से एक चटा, इसका गाल है, मारे धड़ाक से, तो बी क्रॉस सी तक किधर गया, बाहर। तो बोले बी क्रॉस सी का डायरेक्शन किधर, बाहर। ए कहाँ है, बोर्ड पर, तो भैया इसके और इसके बीच का एंगल कितना हुआ, दिख रहा है, ए है बोर्ड पर, बी क्रॉस सी है बाहर, तो दोनों के बीच कैसा एंगल है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। और डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 0, तो इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, इसीलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। यह है कोप्लानर का कॉन्सेप्ट। एक और बोलते हैं, बस छोटा सा अंतर है कि भाई 3 वेक्टर जब एक ही प्लेन पर होगा ना, तो उससे कितना वॉल्यूम सबटेंड होगा। वॉल्यूम होता है 3D में, 2D में नहीं होता है। सिर्फ प्लेन पर कितना वॉल्यूम सबटेंड करेगा, कुछ नहीं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे आप इसी को कैलकुलेट कर लो, या जो लेक्चर के अंदर बोले थे कि आप चाहो तो दोनों का ये मैग्नीट्यूड निकाल के उसको इक्वल टू 0 कर दो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस क्योंकि उसको उतना इक्वल टू है क्या, 0 आया हुआ। तो कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, मेरे पास है आया हुआ, तो ए डॉट बी क्रॉस सी इतना इक्वल टू 0,
निकालना है लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी में हम कैसे करते हैं, पहले ए का कोएफिशिएंट देखो, लिखो आई में है 2, जे में क्या है, कुछ नहीं है, जे में क्या है, कुछ नहीं, के कैप का है -2, बी में आई कैप में है 1, जे कैप में है लैम्डा +1, तो यहाँ लैम्डा +1 कर दिए, के कैप में क्या है बी में बच्चों, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 0, ध्यान से लिखने की ज़रूरत है। सी में देखते हैं ज़रा, सी में है 4 आई कैप, तो आई कैप में 4 है, जे कैप में कुछ नहीं है, के कैप में है कितना 2, तो इसको आप सॉल्व करिए, इसको इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि कोप्लानर पहले से बोल दिया था फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो करते हैं कैलकुलेट, तो पहले प्लस माइनस साइन लगा देते, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, जो भी नंबर से प्लस माइनस प्लस, और इक्वल टू 0। चलिए, तो क्या बच रहा है यहाँ पर, देखिए ये हो गया +2 डंटी, उसके बाद 0, तो देखिए 0 के बाद डंटी लगाएंगे तो 0 इंटू कुछ भी गुना करेंगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं, 0 इंटू कुछ भी करिए आंसर क्या आ जाएगा 0, तो ये तो गया। यहाँ पर क्या है +(-2) इंटू डंटी इक्वल टू 0, तो यहाँ देखिए कुछ भी करिए तो स्वाहा हो गया, क्या हो चुका है स्वाहा, फिर भी हम लिख देंगे, है ना ऐसे। तो 2 ये गया, तो बच क्या रहा है, दिस बच रहा है λ+1 यहाँ है वो 0, और ये 0 ये 2, 0 ये वाला लेते हैं तो बचता 1 0 1 0 4 और 2, लेकिन ये 0 देखिए 0 समथिंग गया, जब भी आगे 0 आ जाए तो वो उड़ जाएगा डायरेक्ट, ये -2 है, यहाँ पर क्या है तो ये ढकेंगे तो 1 λ+1 1 λ+1 4 0 4 0, तो यहाँ करते हैं कैलकुलेट, तो 2 इंटू देखिए क्या रहा है, इतना इंटू 2, तो बोलेंगे कि λ+1 i इंटू 2 -0 इंटू 0, तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो गया। यहाँ पर आ रहा है -2, देखिएगा 1 इंटू 0 क्या है भाई 0, -4 इंटू इतना, तो 4 इंटू λ+1 इतना इक्वल टू 0, बस इसको करते रहिए, 1-2 मिनट बाद कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो 2 जाए क्या हो रहा है, 2 जाए 4, तो 4 λ+1, इधर क्या आ रहा है ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, यानी कि +8 टाइम्स हम कर देंगे λ+1 इक्वल टू क्या है 0। तो ये पूरा खोलते हैं, 4 λ+4 +8 λ+8 इक्वल टू 0, 8 4 कितना हो जाएगा 12 λ, देखिए 8 4 12 λ, और +8 4 12 इक्वल टू 0, तो 12 λ + 12 इक्वल टू 0, हैंस 12 λ बराबर उधर चला जाएगा -12, लैम्डा इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई 12, दोनों उड़ जाएगा, हैंस लैम्डा इक्वल टू क्या रहा है -1। तो इस तरह के सवाल बच्चों जो है आते हैं सॉल्व करने के लिए, बहुत स्टैंडर्ड सा सवाल, कभी लैम्डा दे दिया, कभी म्यू लगा देगा, कहीं बोलेगा निकालो कैलकुलेटर करो कितना होगा, -1, लैम्डा इक्वल टू -1, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका -1, तो ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल पी। अब इसका जो मैंने पढ़ाया था, तो एक टॉर्क का विजुअलाइजेशन करवाए थे, बताए थे कि एंगुलर मोमेंटम जो अभी विजुअलाइज करवाएंगे तो मतलब नहीं होता, समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, रोटेशन चैप्टर के अंदर है, लेकिन इस पर सवाल मैं दूंगा डीपीपी में, मैंने दिया है क्योंकि आता है। कैसे इसको समझते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल पी, तो भाई एंगुलर मोमेंटम का जो है वो क्या होता है, वो बताए थे कि ये होता है r क्रॉस पी। पी है लीनियर मोमेंटम, पी क्या है, यह लीनियर मोमेंटम। बड़ा सवाल है, डरिएगा मत, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये वाला सवाल हो सकता है बच्चों आपने बनाया होगा, नहीं बना होगा, डिमोटिवेट नहीं होना है, अरे भाई पढ़ा ही रहे, क्या करना है, डीपीपी सॉल्यूशन देखे, सीख लिए कि अच्छा कौन चीज़ क्या है नहीं। अब इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लिया, क्या हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन से निजात मिल गया, ठीक है। तो डिमोटिवेट कभी भी नहीं होना है, जब भी डिमोटिवेट कुछ लगे तो कमेंट सेक्शन बता दो कि सर मेरे को, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ सर, मेरे को इससे डिमोटिवेशन हो रहा है, हाँ, तो फिर मैं देखता हूँ क्या व्यवस्था हो जाएगा, कोई ना कोई लेक्चर में डीपी में इंप्लीमेंट कर ही दूंगा, हाँ, तो चिंता मत करिएगा। देखिए P इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मास तो होता नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, तो कौन हो जाएगा वेक्टर v, P इक्वल टू होता है mv, वेलोसिटी वेक्टर है तो ये वेक्टर हो गया, ठीक है, यस। अच्छा R क्या होता है, R हम लोग जानते हैं
पोजीशन बोलो या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब ए टॉर्क जैसा ही जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा और कहां पर वो लग रहा है, तो एपी वेक्टर जैसे करते हैं वैसा ही। अब पढ़ते हैं सवाल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल पी, जरा डायग्राम बना दें। हाँ, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल पी अबाउट पॉइंट ओ, तो भैया ये पार्टिकल कोई गोल 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 घूम रहा है, तो दिस इज अबाउट पॉइंट, ये वाला क्या है अबाउट। अबाउट पॉइंट ओ इज एल इक्वल टू आर क्रॉस एम वी, क्या है बच्चों, तो यहाँ पर आप वेक्टर लगा दो, दिस इज आर, और यहाँ पर वेलोसिटी पे वेक्टर लगा दिए, आर क्रॉस पी, पी है एम वी, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर क्रॉस पी के जगह पर एम इंटू वी लगा दिए। ठीक, हियर आर इक्वल टू ओ पी, आर इक्वल टू ओ पी, यानी कि एक ओ पॉइंट को है और एक पॉइंट क्या होगा बच्चों, जो सोचो जरा, कोई पॉइंट पी होगा, तो यहाँ से यहाँ गया, तो दिस इज बोल भी रहा है दिस इज वेक्टर आर, तो वेक्टर आर जो हो जाएगा वो ओ पी वेक्टर हो जाएगा। ओ हो गया अबाउट कौन सा, मतलब कहने का मतलब क्या है ना, कि कहने का मतलब है ये, कहने का मतलब है बच्चों ये कि ऐसे है और ये रोटेट कर रहा है, बस। अब रोटेट कर रहा है तो देख रहे हो ये पार्टिकल पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है भाई। जब ये गोल घूम रहा है तो हम कह नहीं सकते कि यहाँ पर कोई 1 ग्राम का मास m है और वो जो है v वेलोसिटी से गोल 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 घूम रहा है, क्योंकि जब ये घूमेगा तो वो मास जो है कोई ना कोई वेलोसिटी तो हुआ उसका, गोल गोल घूम रहा है। तो बस यही है कि जिस पॉइंट के अबाउट, दिस इज ओ, यहाँ बोल दिया ओ पॉइंट के अबाउट ये पार्टिकल गोल 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 घूम रहा है। आर क्या होगा, किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है और पॉइंट पी कहाँ पर है, तो जहाँ पर पॉइंट पी है वहीं पर पार्टिकल होगा, पार्टिकल का कोई मास होगा m, कितना वेलोसिटी से घूम रहा है दैट इज v। तो फिगर समझ में तो आ गया कि अच्छा हाँ हाँ ठीक है, कोई गोल गोल घूम रहा है भैया, एगो पार्टिकल v है घूम रहा है। पंखी भी, पंखा जो घूमता है तो क्या है, इतना बड़ा पंखी है, पंखी में कितना पार्टिकल्स है, बहुत सारा है। तो लेट जिस जगह से पंखा गोल गोल घूम रहा है वहां से r डिस्टेंस ले लिए, वहां पर एक पार्टिकल है, कोई उसका मास है पंखी, अब पंखी कुछ चीज का तो बनल है, तो भैया उसका है तो बस वही हो गया, अब गोल 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 घूम रहा है। सवाल सिंपल सा। ठीक, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है जिसका पॉइंट पी मास m होगा, उसका वेलोसिटी कितना है v, और ये मास कितना है m, मास कितना है m। ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, मेरे को मास दे दिया है 2 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इक्वल टू ऐसा, वहाँ पर मतलब नहीं वेक्टर है तो समझ लिया वेक्टर लगा हुआ डार्क में लिख दिया, तो वेलोसिटी वेक्टर मेरे को दिया हो कितना, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक, एट सम इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर, इट इज लोकेटेड एट पॉइंट P इतना मीटर पर, यानी कि पार्टिकल गोल गोल जो घूम रहा था ना, ये जो कूट पे ऐसे घुमा रहे थे, किसी पॉइंट पर किसी टाइम पर बोलता है कि पॉइंट P पर है, वो पॉइंट P का है 435, तो भाई ये है मेरा 435। और O मतलब क्या बच्चों, ओरिजिन, O मतलब ओरिजिन। अगर कोई पॉइंट बोलेगा सवाल में तो ठीक है, नहीं बोला तो ओरिजिन, O मतलब ओरिजिन हो गया। फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट, अच्छा देखिए बोल दिया है सवाल में, आगे बोल दिया है तो हमको लेना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तो ओ मतलब क्या बोले थे, ओरिजिन ले लेंगे। आगे सवाल में बोला है फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, और ओ दे के रखा है क्या है 1 2 3। अगर नहीं बोलता तो बस बोलता फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो क्या समझते हैं, ओ मतलब ओरिजिन, हाँ ये मन में रखना पड़ेगा, डिफॉल्ट मेरे को दे के रखा है दिस इज 1 2 3, पता चल गया ओपी वेक्टर आर वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे आर वेक्टर क्रॉस पी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। ठीक है, और ये लिख लेते हैं, तो क्या करें हम आर वेक्टर तो भी तो पता चल गया, आर वेक्टर क्या है भाई, आर वेक्टर है ओ से लेकर के पी वेक्टर तक, तो कैसे करें, तो ओ पी, हालांकि ओ ए दे देना चाहिए था, नहीं होता ओ लिखने में थोड़ा सा गजब लगेगा, ओ से पी कैसे करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा ओ पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, थोड़ा सा गजब है, तो थोड़ा है तो है, डायरेक्ट आपको समझना पड़ेगा भाई ओ से पी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो फाइनल माइनस इनिशियल कैसे करेंगे, बोलेंगे भाई ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये क्या हो गया, देखिए ओ मतलब लग रहा है कहने को ये पोजीशन वेक्टर जैसा कि ओरिजिन है, लेकिन ये ओरिजिन नहीं है एक्चुअली, इसका नाम जैसे ए दे देता, बी देता, कुछ देता ना, तो करते ए पी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ओ पी माइनस ओ ए। अब भाई जीरो में ओ लिखेंगे तो गजब लगेगा, डबल जीरो जैसा ना, तो आप मन में चलाइए, यहाँ पर है यहाँ से यहाँ, तो कैसे निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो इतना
व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर, बस माइनस ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस कहता है 3k कैप, 1 2 3 है, कर दिए। ठीक, 4 में से 1 गया तो हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 चला गया तो 2, दिस इज वेक्टर आर। तो आर और भी हो गया। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है मेरा आर क्रॉस पी, देखिएगा जरा क्या है, तो दिस इज आर क्रॉस पी जो है ना, पी है क्या, मास इनटू वेलोसिटी, तो वेक्टर एक्चुअली भी है, मास तो कोई कांस्टेंट है, देखिए ना कितना 2 kg, तो यहाँ पर आप 2 रखोगे तो कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट में जो स्केलर नंबर मल्टीप्लाइड होता है 2 5, वो तो स्केलर नंबर है, किधर चला जाएगा वो बाहर, यानी कि मास जो है ना वो चला गया सीधे बाहर, बचा क्या भाई आर क्रॉस वी। सीखने की जरूरत है कि क्या है, ठीक। तो इतना मास क्या देके रखा है 2 kg, तो ये तो 2 हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम हम बोलेंगे कि ये हो गया 2 kg और आर क्रॉस भी बस निकाल दो और भाई आंसर आ गया है, सिंपल सा। आर मेरे पास पता है क्या है ये, और वी क्या है ये, वी है ये और आर है ये, तो दोनों का आर क्रॉस भी जो है निकालते हैं बैठ करके, ठीक है। लिख लीजिए आर भी, तो आर क्रॉस भी क्या हो जाएगा बच्चों, तो बोलेंगे आई कैप जे कैप के कैप, ठीक। आर वेक्टर क्या है यहाँ देख लीजिए, 3 1 2, 3 1 2, और भी कहाँ है, भी यहाँ है, 1 -1 1, 1 -1 और कहता है 1, ठीक। क्या करें सबसे पहले, प्लस माइनस प्लस और चालू हो जाते हैं, निकाल करके यहाँ पर जो भी आर क्रॉस भी आएगा उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आ जाएगा आंसर वेक्टर वाइज में एंगुलर मोमेंटम। कैलकुलेट करिए, आ रहा है मेरा प्लस आई कैप डंटी माइनस जे कैप डंटी प्लस के कैप डंटी, आई कैप ये गया तो बच क्या रहा है 1 2 1 2 -1 1, फिर माइनस जे कैप गया तो 3 2 1 1, फिर ये के गया बच्चों तो 3 1 1 -1, तो देखिए जरा क्या है, प्लस आई कैप करते एक माइनस, तो एक माइनस ये है तो हो जाएगा +2, है कि नहीं, माइनस जे कैप तो बोले 3 का 3 माइनस 2 का 2, 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिया 6, प्लस के कैप फिर -3 -1, प्रैक्टिस तो मन भर हो गया होगा अब तक, तो 2 + 1 3 आई कैप, 3 में से 2 गया 1 रुपया, प्लस 1 रुपया इतना माइनस इतना हो जाएगा, -4 हो गया तो ये -4 के कैप, दिस इज आर क्रॉस वी। भाई एल बराबर जो है वो 2 टाइम्स था मेरा आर क्रॉस वी, यानी जो भी आया है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना है 3 आई कैप, चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, लिख लीजिए गुना करिए, मर के भी दिल से 6 आई कैप -2 जे कैप, और ये कितना है -8 के कैप, तो ये आंसर आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, ठीक है, ये हो गया 3 दूनी 6 और -2 और -8, तो 6 -2 -8 के कैप, नोट डाउन किए, 6 -2 -8, 6 -2 -8 कहीं दिख रहा है क्या, 6 -2 -8, 6 -2 -8, 6 -2 6 -2 6 -2, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों क्या, डी। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड है ना, तो इसके तो यहाँ से ये क्या है डिस्टेंस, तो मीटर हो गया, मास क्या है केजी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो सब रख दिए है ना, आंसर आ जाएगा, मतलब यूनिट है ना उसका। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस ए क्या है 3 -1 2, बी क्या है 1 -1 -3 एंड सी है 4 -3 1 4 -3 1, 3 जो है ये दिया हुआ है ए बी सी। हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं कि भाई 2 वेक्टर अगर होता ना एडजेसेंट, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता हाफ मॉड ए क्रॉस बी, सिंपल सा। यानी कि 2 वेक्टर हमको चाहिए और ये तीनों पॉइंट का यूज करना है, तो तीनों पॉइंट का यूज करके 2 ही वेक्टर कैसे बनेगा,
तो बोलेंगे एक बन जाएगा इस साइड, एक बन जाएगा इस साइड और एक बन गया है इस साइड। कोई भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इधर इधर, बता चुके हैं बच्चों, इधर इधर भी कर सकते हैं, बी से दोनों ले लो या सी से ले लो। एडजेसेंट हो गया मेरे लिए, तो ये मेरे लिए हो गया ए बी वेक्टर और ये मेरे लिए हो गया ए सी वेक्टर। पॉइंट दिया हुआ है, इससे हुआ क्या, सारे पॉइंट यूज हो जाएगा। हमको चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या क्या है, 156, 165 और √35। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है ये आने वाला है हाफ टाइम्स, क्या आएगा, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। एडजेसेंट जो होता है, एडजेसेंट बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखिएगा, पैरेललोग्राम होता तो एडजेसेंट में बस ए क्रॉस बी, लेकिन ट्रायंगल है तो हाफ इंटू एडजेसेंट वाला। ठीक है, ऐसे यानी कि ए बी चाहिए एक बार और एक बार ए सी चाहिए। तो पहले हम ए बी निकाल लें। ए बी वेक्टर होगा क्या, ए बी हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है ओ बी, तो ओ बी देखिए व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर, लिख दीजिए आई कैप माइनस जे कैप प्लस सॉरी माइनस 3 के कैप। हाँ क्या है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। ओ बी हो गया माइनस ओ ए, ओ ए ओए क्या हाल है, ओए 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। खाली आई जे के हो रहा है ज़िंदगी में, इसके आगे गाड़ी ही नहीं चल रहा है। पहले खोल लेते हैं, भरोसा नहीं है इस पे नहीं। -3 के कैप बच्चों, पहले माइनस ताने सब खोल खा लेते हैं ना। क्या है भाई, -3 आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप और माइनस कहता है 2 के कैप। खाली माइनस माइनस करते करते दिमाग भी माइनस हो गया है। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 - 3 भाई, 1 रुपया में से 3 रुपया चल गया तो -2। ठीक, अच्छा ये माइनस जे प्लस जे, चलो भाई सब उड़ जाए ना तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाए। तो माइनस जे प्लस जे गया, माइनस 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 3 × 5, दिस इज ए बी वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है। आई माइनस जे माइनस 3 3 माइनस जे प्लस 2 के, ठीक है ठीक है। 1 में से 3 का -2 माइनस जे प्लस जे के चला गया, -3 -2 -5 के। ठीक है, तो ए बी वेक्टर बच्चों मेरे पास आ गया। अब हमको चाहिए कौन सा चाहिए, ए सी वेक्टर। तो ए सी, पहले इसको तो हम ये कर लें। अब ए सी वेक्टर ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। ओ सी, ओ सी दिख रहा है मेरे को, कितना लिख दे, 4 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। ओ सी माइनस ओ ए, ओ ए है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। लिख लीजिए, करते हैं गुना भाग, गुना भाग ने जोड़ घाटा करना। देखिए तो ये हो जाएगा, एक बार मैं ब्रेक कर ही लेता हूँ। इतना क्या जगह देखिए, -3 आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप और ये हो जाएगा -2 के कैप। ठीक है, ऐसे। अब 4 में से 3 गया तो प्लस आई कैप, -3 + 1 -2 के कैप और +1 माइनस इतना यानी माइनस के कैप। दिस इज ए सी वेक्टर आ गया। तो ए बी ए सी तो आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमको सबसे पहले ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड, पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ना। ठीक है, तो ए बी क्रॉस ए सी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो बोले आई जे के। पहले ए बी, तो पहले ए बी कौन है, देखिए आई में है -2 तो -2 ले लिए, जे में क्या है नहीं है, के में क्या है -5, जहाँ पर जैसे है वैसे लिख दीजिए। इसमें 1, दिस इज -2 और दिस इज -1 हो गया। अब इसको एक्सपेंड किया जाए, प्लस माइनस प्लस, नोट डाउन कर लिए, लिखते रहिए एकदम, है ना। देखते हैं कि क्या होगा, कुछ तो हो ही जाएगा। प्लस आई कैप 2 डंटी माइनस जे कैप, बोले सर कुछ नहीं हुआ तो, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, लिखते रहिए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। प्लस के कैप डंटी, लिखते रहना। ये गया 0 - 5 -2 -1 है ना, 0 - 5 -2 -1 इधर चला गया। फिर जे कैप का ढके तो ये दोनों, तो -2 - 5 1 -1। के कैप का ढकेंगे तो ये -2 0
-2 0, 1 -2, 1 -2 हो गया, ठीक है, प्लस आई कैप हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 इंटू इतना 0 माइनस ऑफ, तो ये तो प्लस ही है, 5 दूनी 10, ठीक है, माइनस जे कैप, ये देखिए कितना है 2 माइनस, एक माइनस है बच्चों तो कितना हो जाएगा प्लस, 1 5 जा 5 प्लस के कैप, ये 2 दूनी 4, और ये तो 0 मल्टीप्लाई हुआ तो कहानी हो गया ख़त्म। क्या बच रहा है यहाँ -10, एक बच रहा आई कैप, 5 2 7, तब -7 जे कैप देख लीजिए, और ये प्लस कितना हो जाएगा 4 के कैप। ये है मेरा ए बी क्रॉस ए सी। जो भी पता है, जब भी ऐसे आप मान लो बना रहे हो ना, मतलब डिस्क्रिप्टिव, या अपने भी कभी प्रैक्टिस करो, जो भी है ना उसको खटाक से स्क्वायर ब्रैकेट में करो, जो भी है खटाक, क्योंकि जो नहीं होता लेंदी चलते जा रहा है तो पता चलो वो जो स्क्वायर वाला मेरे काम का है। कोई वैल्यू जब कभी सॉल्व करो, मान लो इक्वेशन a = 1, ठीक है, धड़ाक से स्क्वायर ब्रैकेट, b = आया कुछ, ठीक है, धड़ाक से, बड़ी हेल्प करेगा। बड़ी छोटा चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी आप करिए, छोटा छोटा चीज़ है। अगर 1 सेकेंड भी ये होता है बेनिफिट तो भाई हमको करना है बस ना, ताकि पता चलता कि अच्छा इतना पूरा जो लिख रहे राम कहानी ना, उसमें से ये डाटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, बहुत ज़रूरी है, वरना क्या है ना, छोटा छोटा चीज़ के लिए छोटा सा छोटा गलती होता है। √10 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख लिए, जो है √10 का 100 हो गया, 7 7 49, 4 चौक 16, ठीक है। तो ये 9 6 15 के 5, हन बाकी 1 4 1 5 1 6, 165 हो जाएगा, नहीं 9 6 15 4 1 5 1 6 और 1 1√1 मतलब 165 आ गया इतना। हमको एरिया ऑफ बच्चों क्या चाहिए था, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इतना बटे हाफ कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आ रहा है हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, यानी कि हाफ टाइम्स √165। एरिया है बच्चों तो स्क्वायर यूनिट, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ जाएगा √165/2। इस तरह का ऑप्शन था, है ना, √165/2 लिख लीजिए, √165/2, √160 देख लो कितना लेंदी जाता है एकदम, √165/2 कहीं दिखा, ये है ना √165, कन्फ्यूज़न करने के लिए 165 और 156 कर देता है। नेक्स्ट, तो ये रहा बच्चों ना, शायद लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द 4 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर ऐसा ऐसा एंड ऐसा एंड ऐसा आर कोप्लानर। कोप्लानर जैसी बोले तो समझ में आ गया कि अच्छा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए मेरे को 3 वेक्टर चाहिए, वेक्टर ए बी और सी। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर 4 वेक्टर्स दिया हुआ है, तो क्या है ये है पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि भैया वो 4 पॉइंट दिया हुआ है। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज अ पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए पोजीशन वेक्टर, ठीक ऐसे। तो यानी कि वो 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं, पहले डायग्राम बनाते, ए मान लीजिए कि ये है बी, ये है सी और ये है मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं ऐसा, ऐसे कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा भी बना लीजिए, बना लिए। हमको निकाला फाइंड द फॉर विच 4 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर। तो देखो ओ ए कितना है बच्चों, पहले एक बार चेक करें जो हमने लिखा है, यह -j + k, ठीक है, 2i - j - k, 2i - j - k। नेक्स्ट थर्ड देखिए ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, 4 पॉइंट है तो ए बी सी डी, तो ओ सी तीसरा वाला जो है आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और 3j कैप प्लस 3k कैप, 3j कैप प्लस 3k कैप। ये क्या हुआ, यह ए बी सी डी पोजीशन वेक्टर है, तो हम कह सकते हैं क्या, यानी कि ये पॉइंट ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, पॉइंट। तो पॉइंट वाइज में अगर कैसे लिखे, ए कौन सा पॉइंट हो जाएगा मेरा, ए पॉइंट हो जाएगा, जे है, देखिए तो ए है मतलब आई कैप वाला 0, जे है -1, के है 1, तो यानी कि ये पॉइंट हो गया, इसी को पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखा हुआ है। बी क्या है भाई, बी है 2 - 1, 2 - 1 -1, देखो 2 - 1 -1। सी क्या है, सी यहाँ से 1 लैम्डा और लास्ट वाला क्या है 1, यानी पॉइंट हो गया। डी क्या है, जे कैप में 3 और के कैप में 3, दोनों 3 है, 3 3, अच्छा ठीक। आई में नहीं है, 3 है और 3 है, तो ये हो गया मेरा 4 पॉइंट। हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है,
तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि कोप्लानर कह रहा है, बोल रहा है लैम्डा का वैल्यू निकालो। तो क्या करें भाई, हमको 3 वेक्टर चाहिए, तो ये चारों का यूज हो और 3 वेक्टर के रूप में। तो क्या करें, किसी एक ही जगह से एक वेक्टर ले लो ए बी वेक्टर, एक ले लो ए सी वेक्टर, तो ये दोनों पॉइंट यूज हो गया, ए सी भी यूज हो गया, और ए डी ले लो तो भाई ये भी पॉइंट यूज हो गया। यानी कि मेरे लिए 3 वेक्टर बना है, और वेक्टर वो होगा क्या, दिस इज ए बी वेक्टर हो गया, एक हो गया ए सी वेक्टर, और एक हो गया ए डी वेक्टर। यानी कहने का मतलब ये सब जब एक ही प्लेन पर होगा 3 वेक्टर, तो भाई क्या बोलते हैं उसको, ये कोप्लानर होगा। तो हमको पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, या फिर वॉल्यूम उससे कुछ सबटेंड होगा नहीं, तो ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी 0। यानी कि सिंस इफ ए बी सी एंड डी आर कोप्लानर, सब भैया एक ही मतलब प्लेन पर लाई कर रहा है, ठीक है। इफ ए बी सी डी आर कोप्लानर, देन हम लोग कैसे कह सकते हैं कि देन बोलेंगे एक ए बी वेक्टर जो होगा डॉट किसके साथ, ए सी क्रॉस ए डी, इतना जो भी हम निकालेंगे विल बी इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी टाइप का इक्वल टू 0 कर दिए, या हम बोलेंगे ये भी लिख सकते हैं सिंस ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर, तो वॉल्यूम सबटेंडेड बाय दिस पॉइंट विल बी 0। तो ठीक है, तो ऐसे डंटी भी लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड, तो कुछ भी कर लो चलेगा। यानी कि ना थोड़ा सा लेंदी है और कुछ नहीं। ए बी वेक्टर निकालो, ए सी वेक्टर निकालो, ए डी वेक्टर निकालो, फिर तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले है ए बी वेक्टर, पहले वेक्टर निकाल लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या है, ओ बी है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस कितना है के कैप। ओ ए कितना है, माइनस जे कैप और प्लस है बच्चों के कैप। जो भी है पहले उसको लिख दिया, 2i कैप माइनस जे कैप इतना, फिर इसको क्या करो, खोल दो, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस के कैप। ठीक है चलेगा। अब देखो i वाला में तो सिर्फ i एक ही है, जे वाला में क्या है, माइनस जे प्लस जे, ये दोनों चला गया, के वाला में क्या हो जाएगा माइनस इतना, तो ये हो गया माइनस 2 के कैप। तो ए बी वेक्टर तो मेरा निकल गया, जो छोटा सा आ गया ना, छोटा सा ब्रैकेट डाल दो, पता चलेगा इसको उठाना है मेरे को। ए बी हो गया। अब चाहिए क्या, ए सी वेक्टर, ए बी ए सी और ए डी है ना, ए बी ए सी ए डी। ए सी वेक्टर हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी क्या है भाई, ओ सी है आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप माइनस ओ ए। तो ओ ए तो यही वाला जो है ना किनारे जो आता है, माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइनस जे कैप प्लस के कैप, सबट्रैक्ट करते हैं। अब लास्ट में ओ डी वाला भी जो है कर लेंगे। कितना आ रहा है, तो खोल देते हैं पहले, आई प्लस लैम्डा जे प्लस के माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस जे, और ये हो जाएगा माइनस के। ओपन कर लोगे ना तो थोड़ा सा आसान हो जाता है कैलकुलेशन, मतलब एक बार खोल लोगे, नहीं होता डायरेक्ट करने में बच्चों थोड़ा सा कहीं माइनस प्लस कहीं स्लिप हुआ तो गया, मत करिए। क्या दिक्कत है, एक बार खोल लीजिए बढ़िया से, ठीक, ताकि गलती होने की संभावना थोड़ा सा कम। अब यहाँ आई कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है। जे, तो देखो यहाँ भी जे यहाँ भी जे, तो जे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरा, लैम्डा प्लस 1 जे कैप हो जाएगा, है ना, और प्लस के कैप माइनस के कैप, ये दोनों चला गया, तो ठीक है जो है सो है, दिस इज ए सी वेक्टर। अब हम निकालते ए डी वेक्टर, तो डी तो मेरा ये है, ए क्या है, ए यही है जो बार बार हम लिख रहे हैं ना, ओ ए। तो लिखते हैं कि भाई ए डी वेक्टर जो है ये हो जाएगा ओ डी माइनस कितना होगा ओ ए। ओ डी दिख रहा है लास्ट में लिखा हो कितना है, 3 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस ओ ए। ओ ए ये वाला है ना, माइनस जे कैप प्लस कितना है के कैप। चलेगा। खोलिए इसको, 3 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप, और ये वाला हो जाएगा माइनस के कैप। हाँ, तो क्या बच रहा है मेरा, 3 प्लस 1 4 जे कैप, और 3 में से 1 चला गया तो प्लस 2 के कैप। तो दिस इज ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर। तो मेरे पास देखिए आया क्या है बच्चों, एक तो मेरे को चाहिए था ए बी वेक्टर, एक चाहिए था ए सी वेक्टर, और एक चाहिए था ए डी वेक्टर। ए डी जो है मेरे को दिख रहा है कि 4 जे कैप प्लस 2 के कैप है,
ए सी कहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर बगल में ना कि लैम्डा प्लस 1 कितना है? जे कैप। ए सी आ गया। ए बी कितना आया था? देखिए ए बी दिख रहा है 2i कैप माइनस 2 के कैप। अब ये तीनों जो आया है, इस तीनों का हमको क्या निकालना? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0, क्योंकि बोल दिया पहले से कि द थ्री जो जो पॉइंट्स है सारे वो क्या? कोप्लानर, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। तो हम निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों पॉइंट्स से। यानी कि कैसे करें? ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का डायरेक्ट ट्रिक क्या बताएं बच्चों? डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? सबका कोएफिशिएंट उठा करके छाप दो। छापो पहले ए बी। तो ए बी का देखिए आई में 2 है, जे में नहीं है, और के में कितना है? -2 लिख दिए। ए सी में आई में है 1, आई में 1 आई कैप, जे में है कितना? लैम्डा प्लस 1, के कैप में नहीं है तो 0, जो न है वो जहाँ रहे वहीं पर ही करिए। इसमें आई कैप नहीं है तीसरा में, जे में है कितना? 4, और के में कितना है? 2। ये हो गया। अब हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के जरिए, तो ये वाला जो हो जाएगा ये प्लस, दिस इज माइनस, और ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, एक्सपेंड करते हैं। लिख लीजिए इतना। पैरामीटर्स यहाँ से देख के लिखा गया। अब बस हमको इसको एक्सपेंड करना है। चलिए, तो ये +2 हो गया मेरा फाइनल था डंटी। ये देखिए -0 लिखने की जरूरत था क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, गया। और ये बनेगा प्लस ऑफ -2 जो आ जाएगा, और उसके बाद डंटी लिखते। ये जब गया बच्चों तो क्या बच रहा है? ये बच रहा है लैम्डा प्लस 1, आउटसाइड है 0, ये है 4 और ये है 2। फिर ये जो 0 गया, हालांकि कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख रहा हूं, ये गया तो 1 0 0 2। फिर ये जब लिखेंगे तो यहाँ पर मेरा आ रहा 1 लैम्डा प्लस 1 और ये 0 मतलब 0 4। तो ये देखिए 0 इंटू ओम नमः जय स्वाहा हो गया। ठीक है, गया। बच क्या रहा है? +2। तो देखिए 2 इंटू, देखिए क्या बच रहा है? 2 इंटू, बस यही होगा, माइनस इतना करेंगे तो 0, यानी कि 2 इंटू जो है ना लैम्डा प्लस 1, बस यही है। यहाँ पर है -2, तो 1 इंटू 4 कितना हो गया? 4। 1 इंटू 4 4, और उस साइड बच्चों कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, गया -0, तो ये तो खत्म ही हो गया। अच्छा, एक चीज़ हम जान रहे थे कि ये इतना है ना, यानी कि सॉल्व जो हम लोग कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0, यानी ये इक्वल टू 0। तो भाई जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं ये इज इक्वल टू क्या है? 0। तो इससे ना इम्प्लाइज दैट कर दीजिए, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो सॉल्व करने के बाद क्या रहा? यहाँ देखिए 2 2 जा 4 है ना, 4 लैम्डा प्लस 4 -4 दूनी 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा, ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। 4 लैम्डा सही है बच्चों, क्या? -8 -4। ठीक, तो 4 लैम्डा इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 4, हेंस लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? 4 4 गया, आंसर आ जाएगा कितना? 1। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर ले क्या हल्का सा। 2 -2 1 लैम्डा प्लस 1 0, और क्या है? 4 और 2 है ना, 4 जगह। चलो ठीक है, खटखटा 2 लैम्डा प्लस 1 बच्चों एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, है ना, कहीं बाई चांस सिली मिस्टेक ना हो जाए। खटा 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 2 गया, खटा खटा 1 लैम्डा प्लस। ठीक है, ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 1 कहानी खत्म। ठीक है, 2 + 1, उसके बाद इधर -2 4 माइनस। ठीक है, ठीक है, तो 2 2 जा 4 लैम्डा प्लस 4 -8 इक्वल टू 0। 4 लैम्डा -4 इक्वल टू 0, 4 लैम्डा इक्वल टू 4, तो लैम्डा इक्वल टू, ठीक है ना ये। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? लैम्डा इक्वल टू 1। यही हो गया, लैम्डा इक्वल टू 1। लेंदी था थोड़ा सा बस, है ना, कैलकुलेशन बहुत है, तो क्या दिक्कत है, कैलकुलेट करते रहेंगे। लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1, ये हो गया मेरा आंसर। तो ये रहा बच्चों पूरा डिटेल डीपीपी। उम्मीद है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, सिर्फ आई कैप जे कैप के कैप, लेकिन मन भर प्रैक्टिस करो। अब जैसे जो क्वेश्चन एक बार बन गया ना, तो कोशिश करो कि एक बार और बनाए, 2 बार अगर 3 बार अगर बना लिए ना, तो कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट में, चाहे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सब, चाहे और भी जो डीपीपी आप बना रहे हो, कहीं आपको दिक्कत आएगा नहीं। ठीक है, तो अंदर से जो कॉन्फिडेंट बना करके रहना है, वो हिम्मत नहीं हारना कि अरे यार आपको ऐसे होगा, मेरे से तो हो नहीं रहा। वो सब जब बोलोगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक, एनी टाइम बोलो नहीं यार मैं हम कर लेंगे, अच्छा
4 क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, वीडियो सॉल्यूशन देखें, आंसर कैसे एक्सप्लेन किए, सीख लिए, फिर से 2-2 बार बना लेंगे। हमेशा ना दम रहो तंदुरुस्त में, ठीक है, हम इसको ठीक ठाक करके रखो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग इसके बाद, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यानी मोशन इन 1D। थैंक यू।